नमस्कार, आप देख रहे हैं आइज़ोम्स न्यूज़ और मैं हूं अरिंदम चौधरी। आज की खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले देखते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस। दिल्ली वालों की लाइफलाइन दिल्ली मेट्रो ने पूरे किए 20 साल। मेट्रो में रोज औसतन 20 लाख लोग करते हैं सफ़र। फिल्म आरआरआर ने गोल्डन ग्लोब्स पुरस्कार जीता अपने गाने नाटू नाटू के लिए। हाल ही में बने पीएम संग्रहालय को जनता के लिए खोल दिया गया है। बढ़ते फूड एग्रीगेटर बिजनेस के साथ बढ़ती जा रही है डिलीवरी बॉयज की समस्याएं। कारगर और किफ़ायती, यह दो शब्द दिल्ली मेट्रो का वर्णन बहुत अच्छे से करते हैं। पिछले 20 साल से दिल्ली जनता की सेवा कर रही दिल्ली मेट्रो के बारे में आखिर क्या सोचती है दिल्ली की जनता, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता पहुंचे मेट्रो यूजर्स के बीचों बीच। दिल्ली मेट्रो ये मात्र एक सर्विस नहीं पर एक फीलिंग है। दिल्ली का जब नाम लिया जाता है तो सबसे पहली जो झलक आती है वो दिल्ली मेट्रो की है। इसका जीता जागता उदाहरण हमें देखने को मिलता है राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर। 24 दिसंबर 2002 को श्री अटल बिहारी वाजपेयी हमारे पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दिल्ली मेट्रो का पहला ऑपरेशन चालू हुआ था और आज दिल्ली मेट्रो अपने 21वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। दिल्ली मेट्रो ने पिछले 20 सालों में कितना इफेक्ट लाया है दिल्ली वासियों की ज़िंदगी में, आइए हम इस बात पे चर्चा करते हैं। तो सर, आप क्या दिल्ली एनसीआर से ही बिलोंग करते हैं? बिल्कुल, मैं दिल्ली एनसीआर से बिलोंग करता हूँ। तो सर, सबसे पहले आपने मेट्रो में ट्रैवल कब किया था? मैंने 2010 में किया था मेट्रो में ट्रेवल, और बहुत अच्छा हमारे लिए, बहुत ही कन्वीनियंट है मेट्रो, क्योंकि ट्रैफिक के ऊपर भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल हुआ जब से मेट्रो आई है, और पॉल्यूशन में भी ज़्यादा फ़र्क पड़ा जब से मेट्रो आई, क्योंकि जो लोकल बंदे हैं वो मेट्रो ही अभी यूज़ कर रहे हैं, तो मैक्सिमम लोगों ने मेट्रो को ही यूज़ किया है। सर, कई बार ऐसा होता है कि जैसे ज़्यादातर पॉपुलेशन मेट्रो यूज़ कर रही है तो कई बार ओवर क्राउडिंग का इशू हो जाता है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ओवर क्राउड तो अभी हमारा लॉकडाउन क्या नाम, जब कोविड के बाद जब मेट्रो शुरू हुई थी तो बहुत ज़्यादा क्राउड हुआ था, तो उस समय तो 2-3 घंटे हमें लाइन में लगना पड़ता था, तो उसके ऊपर कुछ मेट्रो को अपना एक कदम उठाना चाहिए, उसके लिए कुछ सोचना चाहिए मेट्रो को। कैसा लगा आपको मेट्रो का सफ़र? मुझे बहुत कन्वीनियंट लगा मेट्रो का सफ़र। मैं प्रीतमपुरा से यहाँ आया, शायद 40 मिनट में पहुँच गया और 40 रुपये में पहुँच गया। सो वेरी कन्वीनियंट, बैठने की जगह मिल गई। अब तो सीनियर हो गए हैं, आई एम अबाउट दैट एज, सो मेरे को कोई तकलीफ नहीं, 0%, एंड आई एम ए टूरिस्ट। सो उसकी वजह से मैं कंपेयर करता हूँ, एंड मैं बता रहा हूँ, मैं आप न्यूयॉर्क से आया हूँ, तो इफ़ आई कंपेयर टू हमारी वहाँ की जो है ट्रेनें, वहाँ पर आपको पूछना पड़ता है कि डी से ई में जाना हो या ब्रुकलिन से कहीं अपस्टेट जाना हो। यहाँ पर ऐसा है नहीं। यहाँ पर आपको सब ट्रेन में उन्होंने मैप जो इतने कन्वीनियंट बनाए हुए हैं, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैं सर, आप यहीं दिल्ली एनसीआर से बिलोंग करते हैं या कहीं बाहर से आए हैं? नहीं सर, मैं राजस्थान से हूँ सर। तो सर, आप राजस्थान से आए हैं, तो जो राजस्थान में ट्रांसपोर्टिंग का सिस्टम था और जो दिल्ली में है, जैसे मेट्रो का सिस्टम है यहाँ पे, जिसके 20 साल अभी पूरे हुए हैं, तो मेट्रो के सिस्टम में और जो राजस्थान में जैसे नॉर्मल ऑटो वगैरह का सिस्टम था, उसमें आपको कितना फ़र्क नज़र आता है? नहीं, आई थिंक एक तो कन्वीनियंट तो है ही, प्लस की टाइम सेविंग है। वो है कि आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपका मल्टीपल ऑप्शंस हैं आपके पास। एंड हम अभी भी देखते हैं कि ट्रैफिक ऑलरेडी इतना हो रहा है, तो अगर मेट्रो नहीं होती थी, वी कांट इमेजिन, लाइक बहुत ज़्यादा हो जाता। तो सर, अगर 10 में से रेटिंग देने पड़े अभी तक मेट्रो के कार्यकाल को टोटल, तो आप कितनी रेटिंग देंगे? सर, मैं दिल्ली के मेट्रो को तो 10 में से 10 रेटिंग देना चाहूँगा। उसका रीज़न यह है कि सबसे बड़ी बात, आप चाहे जयपुर मेट्रो देख लीजिए, वो फेलियर साबित हुई। मुंबई देख लीजिए, है चल रही है लेकिन बहुत नॉर्मली, और लेकिन मैं दिल्ली को सबसे बेस्ट मानूंगा। तो दर्शकों, आज हमने बात की दिल्ली मेट्रो में सफ़र करने वाले यात्रियों से कि किस प्रकार दिल्ली मेट्रो ने पिछले 20 वर्षों में उनकी यात्रा को सरल और आरामदायक बनाया, तथा आगे भी उम्मीद रही कि दिल्ली मेट्रो इसी प्रकार लोगों के जीवन को आरामदायक बनाकर रखे और ट्रैफिक से दिल्ली के यात्रियों को निजात दिलाती रहे। मैं शिवम सनोदिया, कैमरामैन प्रियांशु के साथ आइसोम न्यूज़ नोएडा। चलिए अब बात करते हैं फिल्म जगत की एक ऐसी खबर जिसने भारतीय सिनेमा को दुनिया के सेंटर में पहुंचा दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म आरआरआर के गाने नाटू नाटू के बारे में, जिसने हाल ही में जीता गोल्डन ग्लोब्स पुरस्कार। फिल्म आरआरआर ने रच दिया है इतिहास, क्योंकि एम कीरावानी और चंद्र बोस द्वारा कंपोज किए गए फिल्म के गाने नाटू नाटू ने जीत लिया है गोल्डन ग्लोब फॉर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग। इसी के साथ ये फिल्म बन चुकी है पहली भारतीय फिल्म जिसने गोल्डन ग्लोब को जीता है। तो क्या मायने हैं इस ऐतिहासिक जीत के और कितना इम्पैक्ट ये डाल पाएगी भारतीय सिनेमा की ग्लोबल पॉपुलैरिटी पे, इस बारे में आम जनता की राय जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं प्रसिद्ध सिनेमा हॉल पीवीआर रिवोली के सामने।
तो आइए चलते हैं, जानते हैं आम जनता से उनकी क्या राय है। सर, फिल्म RRR ने गोल्डन ग्लोब जीत लिया है और ये पहली फिल्म बनी है जो भारतीय फिल्म जिसने गोल्डन ग्लोब जीता है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे को अच्छा लगा क्योंकि मूवी भी जो देखा वो सही था, अच्छा मूवी था। इट्स गुड। जो हम लोग ने जो पैसा दे के वो मूवी देखा है, पैसा पूरा वसूल हुआ है और ये हम लोग के बहुत इंडियन के लिए गर्व की बात है कि आज हमारे मूवी भी गोल्डन अवार्ड में पहुंच गए है ना। जो वहाँ पे जो किरदार वगैरह ने जो किरदार निभाए थे वो भी बहुत अच्छा था। और इसमें जो एक्टिंग किए थे जैसे कि रामचरण ने और NTR जूनियर ने, तो उनकी एक्टिंग के ऊपर कि बेस्ट एक्टिंग, उन्हें भी बेस्ट अवार्ड देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। कभी जब भी कोई पिक्चर बनती है तो उसमें एक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है। जब एक्टिंग ही अच्छी नहीं होगी तो पिक्चर अच्छी कैसे हो जाएगी? और जब एक्टर अच्छी एक्टिंग कर रहा है और पिक्चर अच्छी जा रही है तो उसमें बहुत सारा रोल और इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक्टर को भी अवार्ड मिलना चाहिए। और RRR एक टिपिकल एक मसाला फिल्म थी जो इंडियन फिल्म जिसके लिए जानी जाती है और उसको वेस्ट में इतना पसंद किया जा रहा है, अब अवार्ड्स भी उनसे मिल रहे हैं, तो क्या ये एक इंडिकेशन हो सकता है कि अब वेस्ट रेडी है हमारी फिल्मों को एक्सेप्ट करने के लिए? हाँ जी, बिल्कुल रेडी है। क्योंकि मैं एक सिक्किम का होके वो मूवी को मैं इतना पसंद करता हूँ। जो हम लोग वहाँ पे थिएटर में लगते हैं तो हम देखते हैं साउथ इंडियन मूवी को, अभी वहाँ पे इतना लाइक करें, ये तो बहुत गर्व की बात है ना। ये तो बहुत अच्छा हुआ है। अभी RRR ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीत के पहली फतह तो कर दी है। अब देखना होगा कि क्या RRR भारत के लिए पहला ऑस्कर ला पाएगी। मैं शिवम सनोडिया, कैमरामैन अरिंदम के साथ, आइसोम न्यूज़, नोएडा। सरकार बनाने और चलाने वाले होते हैं देश के प्रधानमंत्री। अलग अलग प्रधानमंत्रियों के योगदान को जनता तक पहुंचाने के लिए दिल्ली के नेहरू भवन को प्रधानमंत्री संग्रहालय में बदला गया है। आइए देखते हैं प्रधानमंत्री संग्रहालय पर बनी हमारी एक रिपोर्ट। दिल्ली का नेहरू भवन अब प्रधानमंत्री संग्रहालय है। यहाँ देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अपने अपने समय में किए गए योगदान को बहुत अच्छी तरह संकलित एवं संग्रहित किया गया है। प्रधानमंत्री संग्रहालय में भारत के स्वतंत्रता संग्राम, भारत को मिली आजादी, संविधान सभा की महत्वपूर्ण बहसों के साथ साथ पंडित नेहरू के भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी की झांकी उपलब्ध है। इसके अलावा शास्त्री जी का मंत्र जय जवान जय किसान, इंदिरा गांधी द्वारा बैंकों के राष्ट्रीयकरण और इमरजेंसी, राजीव गांधी की कंप्यूटर क्रांति, नरसिम्हा राव के आर्थिक सुधार, अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा परमाणु परीक्षण और डॉक्टर मनमोहन सिंह की भारत अमेरिका असैनिक परमाणु ऊर्जा सहयोग और प्रधानमंत्री मोदी के मेक इन इंडिया आदि के बारे में झांकियां प्रस्तुत की गई हैं। हर रोज बिना रुके लाखों लोगों तक खाना पहुंचाते हैं हमारे डिलीवरी बॉयज़। इन्हें सड़क हादसे और ख़राब मौसम का सामना करना पड़ता है, पर क्या इन्हें इनकी कंपनीज कोई सहायता देते हैं? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पेश है हमारी खास स्टोरी। स्विगी और जोमेटो, इन दो कंपनीज के बिना आज के शहरी जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। इन कंपनीज की लाइफलाइन होते हैं इनके डिलीवरी बॉयज। हर रोज यह डिलीवरी बॉयज हजारों लोगों को खुशियां बांटते हैं, पर क्या इनकी खुशियों की कदर की जाती है? कौशल यादव जी, किससे जुड़े हुए हैं आप? स्विगी से। क्या समस्याएं आ रही हैं स्विगी में डिलीवरी करते वक्त? स्विगी में डिलीवरी करते हुए काफ़ी सारी परेशानियां हैं, लेकिन कुछ जेन्युइन परेशानियां हैं जो कस्टमर नहीं समझते हैं और न ही कंपनी समझती है। कंपनी के पर्सपेक्टिव से और इस इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से अगर पूछें तो किन किन समस्याओं का सामना आप कर रहे हैं, जैसे कि सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित, और कुछ अगर आप बता दें। सड़क दुर्घटनाओं में हमें एक तो बीमा कम है, किसी की जान की कीमत या इंश्योरेंस में 1.5 लाख 2 लाख रुपए में किसी की जान चली जाती है। इंश्योरेंस देता है स्विगी जोमेटो? हाँ, इंश्योरेंस देती है। कितना? एक्सीडेंटल 1.5 से 2 लाख रुपए है। तो सर, आप स्विगी जोमेटो की सर्विस कितने रेगुलरली यूज़ करते हैं? रेगुलरली मतलब मंथ्स में 2-3 टाइम्स। और टाइम से ये ऑर्डर आपका पहुंचा देते हैं, और बिहेवियर कैसा है इनका डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स का? टाइम से तो आ जाता है, क्योंकि अब इसमें जो है आपका जहाँ से आउटलेट से जहाँ से लेकर आते हैं उनके ऊपर भी रहता है कि थोड़ा जल्दी प्रोवाइड करें, ताकि उनको जोमेटो ले उन्हीं को मतलब कस्टमर को हमारे पास आती है रिव्यू के लिए। मतलब आप टोटल सेटिस्फाइड हैं इनकी सर्विसेज से? हाँ, सेटिस्फाइड हूँ। तो जैसा कि आपने हमारी रिपोर्ट में देखा कि जहाँ एक और स्विगी और जोमेटो के कस्टमर्स उनसे सेटिस्फाइड हैं, वहीं उनके डिलीवरी एजेंट्स
उनको कुछ सिफारिशें करते नजर आए, कुछ सुझाव देते नजर आए। तो ऐसे में देखना ये होगा कि ये फूड एग्रीगेटर्स अपने इन डिलीवरी एजेंट्स की बात को कितना महत्व देते हैं। मैं कैमरामैन शिवम के साथ प्रियांशु त्रिपाठी, आइज होम्स न्यूज़। आज के कार्यक्रम के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे आइज होम्स न्यूज़ के साथ।